आज आर्मी चीफ ने दोनों पड़ोसी दुश्मनों को सख्त चेतावनी दी। लद्दाख पर नापाक नजर रखने वाले चीन को कठोर शब्दों में कहा कि गलवान का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारतीय सेना एलएसी पर तैयार है। सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे जब चीन और पाकिस्तान को चेता रहे थे, उस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर पैंगोंग झील के पास खड़े थे, जहां पर 15 जून को खूनी टकराव हुआ था। पहली बार कोई न्यूज चैनल पैंगोंग झील के पास खड़ा था। हम आपको दिखाते हैं जिन जवानों के दम पर सेना अध्यक्ष चीन को चित करने का दावा कर रहे हैं, वो कैसे बर्फीली हवा के बीच जमी हुई झील के पास डटे हुए हैं। मैं इस समय पैंगोंग त्सो लेक के फिंगर 2 एरिया में खड़ा हूं और यहां से आगे अगर आप देखें फिंगर 4, फिंगर 3 की शुरुआत होती है। फिंगर 4 वो इलाका जहां पर चीनी सेना अभी भी रिजिड इलाकों में खड़ी है। चारों ओर बंजर जमीन, ऊंचा दर्रा, छाती तानकर खड़े चट्टान और चट्टानों पर बर्फ की मोटी चादर। कहीं हजारों फीट ऊंचे पहाड़ तो कहीं हजारों फीट गहरी खाई। न पेड़ पौधे, न जानवर, न पक्षी। दुश्मन की नापाक निगाहों के बीच सन्नाटों से साक्षात्कार करता ये वो पैंगोंग झील है, जो हिंदी चीनी भाई भाई की दरकती हुई दोस्ती का सबसे नया प्रत्यक्षदर्शी। करीब 14,500 फीट ऊंची और करीब 135 किलोमीटर लंबी इस पैंगोंग झील में हाड़ गला देने वाली ठंड है। बर्फीली हवाओं के बीच अटल इरादों के साथ टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर पहुंचे पैंगोंग झील तक। अगस्त महीने में ही खास तौर पे हमारी आर्मी ने कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस लिए अगस्त के आखिरी महीने में, और उसी के बाद ये सारी यथास्थिति बदल गई। दरअसल चीन की कोशिश थी कि वो उन पहाड़ियों पर, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, फिंगर 2 के उन इलाकों में आकर बैठ जाए और फिर हमारी सारी की सारी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को काट दे। लेकिन हमारी सेना ने साउथ ऑफ पैंगोंग त्सो यानी इस तरफ वाला इलाका अगर आप देख रहे हो, जैसे ये कर्व मुड़ेगा, ये जो नदी बह रही है या लेक बह रही है उसका कर्व मुड़ेगा तो साउथ पैंगोंग त्सो पे चला जाता है। चुशूल के उन इलाकों को डोमिनेट करना चाहता था चीन, लेकिन हमारी सेना ने उसको रोक दिया और उसके बाद प्रिवेंटिव एक्शन लिए गए अगस्त महीने में, और उसके बाद स्थिति इतनी बदल गई कि वहां पर अब चीन बहुत ज्यादा कमजोर दिखने लगा। यह खूबसूरत झील अभी जमी हुई है। पैंगोंग झील की ओट में यहीं से चंद फरलांग की दूरी पर चीन के विस्तारवादी मंसूबों को मटिया मेट कर दिया था हिंदुस्तानी शूरवीरों ने। गलवान में खूनी टकराव हुआ था। यहीं पर फिंगर 4 और 5 के बीच आधिपत्य को लेकर विवाद शुरू हुआ था। पहली बार कोई न्यूज चैनल उस फिंगर 4 और 5 के सबसे करीब पहुंचा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहाड़ी इलाके करीबन 20,000 फीट की ऊंचाई पर ये चुशूल वॉल है। ये चुशूल वॉल वहां से शुरू हो जाती है और उससे इंपॉर्टेंट है ये फिंगर इलाका। ये सामने अगर आप देखें, यहीं से फिंगर 1, फिंगर 2 शुरू होती है और ये फिंगर 1 और फिंगर 2 के इलाकों का आगे से फिंगर 4 तक जाते हैं। दरअसल मैं आपको ये इसलिए बता रहा था क्योंकि फिंगर 8 तक किस तरीके से डिमार्केशन किया गया है और जो म्यूचुअल पेट्रोलिंग थी भारत की और चीन की, वो फिंगर 5 से या फिंगर 5 से आगे जाती थी, लेकिन चीन ने उसको रोक दिया, यथास्थिति को बदल दिया और उसी के बाद स्टैंड ऑफ शुरू हो गया। और अभी भी स्थिति यही है कि फिंगर 4 के रिजिस पे चीन खड़ा है। करीबन 8 किलोमीटर का दायरा है फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का। चीन वहां पर भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने नहीं दे रहा। चीन ने ये कहा था कि मैं फिंगर 5 से फिंगर 4 के करीब एक रोड बनाना चाहता हूं ताकि दोनों को पेट्रोलिंग में आसानी हो, लेकिन चीन की मंशा कुछ और थी और वही चीन ने कर दिखाया। इसी दिव्य झील के करीब चीन ने सबसे खतरनाक साजिश रची थी। लेह से करीब 150 किलोमीटर दूर इस पैंगोंग झील के पास ड्रैगन ने करगिल दोहराने की साजिश की थी। दरअसल जब हम इन इलाकों में चलते हैं तो यहाँ की विपरीत परिस्थितियां हमको बहुत मजबूर करती है। हुआ क्या था, दरअसल पिछले साल चीन ने सोचा कि वो फिंगर 3 के आसपास इलाकों में आके बैठ जाएगा और फिर इन हाइट्स को कैप्चर कर लेगा। दरअसल करगिल की कुछ सिचुएशंस को दोहराने की कोशिश चीन की तरफ से थी, लेकिन भारतीय सेना ने प्रिवेंटिव एक्शन लिए और तुरंत अपनी मोबिलाइजेशन कर दिया।
इन इलाकों में स्पेशल फोर्सेस को उतारा गया, इन इलाकों में जो हमारे हाई एल्टीट्यूड के अंदर हमारे जो एलजीज हैं उनका इस्तेमाल किया गया और हमारे ट्रांसपोर्टर से रसद पहुंचाई गई, हमारे एम्यूनेशन पहुंचाए गए, हमारे सोल्जर्स को पहुंचाया गया और उसके बाद हमारी यथास्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। पिछले मई महीने से अब तक 8 से 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन यहाँ की ठंडी, यहाँ की स्थिति हमारे जवानों को पीछे नहीं कर पाई। और पूर्वी लद्दाख से सटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यहां पिछले 8 महीने से जबरदस्त तनाव है। चीन की चींटी सेना खड़ी है, उन्हें जवाब देने के लिए हिंद के पराक्रमी सपूत डटे हुए हैं। ये सब तब है जबकि इस इलाके में पानी जमा हुआ है, इंसानों को न प्यास लगती है न भूख लगती है। ऐसे में हिंद की हिफाजत के लिए देहरी पर प्रहरी बर्फीली पहाड़ों के बीच अड़े हुए हैं। मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि ना सिर्फ हाइट बल्कि जब बर्फ पिघलती है तब ये यहाँ, जब बर्फ पिघलती है पानी जमता है और पानी के बाद जब दोबारा बर्फ बनती है तो ये हार्ड सरफेस हो जाता है, यहाँ पर गाड़ियाँ फिसलती हैं। अभी मैं यहाँ पे इलाके अगर आप देख रहे हो सामने, ये आर्मी के कुछ फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस है जहाँ पर वीरेंद्र मौर्य आपको दिखा रहे हो यहाँ पर कैसे बने हुए हैं, माइनस टेम्परेचर में किस तरीके की लॉजिस्टिक्स है उनके पास, किस तरीके का साजो सामान है, ये सब आप TV9 भारतवर्ष पे आज पहली बार देखेंगे। इस बर्फीली पहाड़ियों के बीच शत्रु सेना को माकूल जवाब देने के लिए हर वक्त जांबाज तैयार रहते हैं। देह जमा देने वाली बर्फीली हवाओं के बीच वतन की खातिर खड़े जवानों तक लगातार खाने पीने और जरूरत के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। बड़ी मात्रा में लगातार हमारी मोबिलाइजेशन की जा रही है, हमारे रसद की, आर्म्स एंड एम्यूनेशन की, यानी इसी सर्दी के माहौल में भी इस तरीके की रसद की जा रही है। अगर आप रोड पर देखें, ब्लैक टॉपिंग कर इन रोड्स को ऑल विंटर रोड्स या ऑल वेदर रोड्स बनाया गया है। लगातार हमारी BRO, हमारी आर्मी इन रोड्स को बनाने में काम कर रही है। और अभी अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे लगातार रसद अभी भी इसी तरीके से जाती हुई, और ये करीबन 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई है और हमारी रसद इसी तरीके से 2400 घंटे हमारी सेनाओं तक, फॉरवर्ड लोकेशंस तक, हमारी सेना तक पहुँचे, इसलिए किया जा रहा है। और अभी इसी तरीके की रसद को पहुँचाने का काम किया जा रहा है। जो रोड्स हैं वो ब्लैक टॉपिंग कर यानी इनको कई लेयर्स में, 6 या 7 लेयर्स में बनाया गया है ताकि ये ऑल वेदर रोड्स हों, इन्हें किसी तरीके का नुकसान ना हो। और वेदर में अगर आप देखें तो ये, अगर आप देखें तो ये कितनी बर्फ़ पड़ जाए, लेकिन यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ चलती रहती हैं। सर्द मौसम में हिम पर्वतों के बीच रहने वाले इन्हीं जांबाजों की बदौलत सेना के सरदार चीन की हर चुनौतियों की चिंदियां उड़ाने का दावा कर रहे हैं। पिछला साल कई चुनौतियों तथा अवसरों का वर्ष था। हमारी सक्रिय सीमाओं पर निरंतर हमारे संकल्प और पराक्रम की परीक्षा होती रही। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति कृति संकल्प रही है। हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों से विवादों के समाधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन शांति और सद्भाव के प्रति हमारे प्रयासों को कमजोरी मानने की गलती कोई भी ना करे। मौका आर्मी डे का था, आर्मी चीफ संदेश दे रहे थे, तभी उन्होंने दोनों दुश्मन पड़ोसी का जिक्र किया और चीन के साथ साथ उसके गुलाम पाकिस्तान को भी सख्त संदेश दिया। भारतीय सेना ने सीमा पार से प्रायोजिक आतंकवाद या स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का निरंतर डटकर मुकाबला किया है, चाहे वो देश के अंदर हो या सरहद के पार। हमारा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय सेना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आतंकवाद की जड़ों तक वार करेगी, ये हमारा वादा है। संदेश साफ है, पाकिस्तान को भी और चीन को भी। दूसरी तरफ पेंगोंग झील के पास LAC पर भारतीय शूरवीर डटे हुए हैं, अड़े हैं, चीन को उसकी हैसियत बताने के लिए जमे हुए। लद्दाख से सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।